अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स C# बेसिक एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के नाम से स्टार्ट किया हुआ था। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अभी तक एक्सेस नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करें और इस प्लेलिस्ट पे आ जाएं। सीक्वेंस के साथ सारे लेक्चर देखें और फिर इस लेक्चर को देखें। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली यही टॉपिक समझना है तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने पासिंग एन एरे पढ़ा था। मेथड के अंदर हमने एरे को पास करवाया था। लेकिन आज का दिन हम क्या करेंगे कि एक मेथड से हम एरे को रिटर्न करवाएंगे और उसको प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, जिस तरह हमने सीखा कि एक एरे को पास तो करवाया जा सकता है, क्या रिटर्न भी करवाया जा सकता है? तो जी हाँ, रिटर्न भी करवाया जा सकता है किसी मेथड से। तो यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है, बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह पहले से रेडी है और यहाँ पर देख सकते हैं ये void main के नाम से फंक्शन बना हुआ है। हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर और फंक्शन बना लेते हैं, एक और मेथड बना लेते हैं यहाँ पर स्टैटिक। ठीक है, और फिलहाल मैं इसकी डाटा टाइप जो है मैं void रख देता हूँ। ठीक है, बाद में मैं चेंज करूँगा, बताऊँगा क्या इसके पीछे लॉजिक है। तो इसका नाम मैं क्या रखता हूँ, इस वक्त हम रख लेते हैं रिटर्न या बैक एरे रख लेते हैं इसका नाम, कि एरे को हमने बैक करवाना है तो इसका नाम मैंने बैक एरे रख दिया और ये क्रिएट हो गया मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ, उसको ही हम रिटर्न वगैरह करवा लेंगे। तो इंट नाम की, इंट टाइप की मैं एक एरे बनाऊंगा, इसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पर, चलें मार्क्स रख दिया इज इक्वल टू, और यहाँ पर इसका मैंने साइज भी चले डिक्लेयर कर ही देता हूँ। साइज हो गया यहाँ पर इंट, चले 5 ही कर देता हूँ एंड यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज पुट कर देता हूँ 11, 33, 44, 65 एंड यहाँ पर 77 कर दिया और इसको मैंने कर दिया क्लोज, यहाँ पर ख़त्म कर दी। ठीक है, एक एरे सिंपल क्रिएट करवा दी यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, इस एरे को मैं रिटर्न करवाऊँगा। ठीक है, ये क्या है, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है एक, इसको मैं रिटर्न करवाऊँगा और प्रिंट अपने मेन फंक्शन में करवाऊँगा। ठीक है, बाकी आप ज़रूरत के हिसाब से देख लीजिएगा किस तरह की सिचुएशन आती है कि आप इसमें कोई एरे कैलकुलेट करते हैं, उस एरे को आप रिटर्न करवा सकते हैं। इसमें मैंने बाय डिफॉल्ट खुद बनाई है ये एरे, इसको हम रिटर्न करवाते हैं। तो रिटर्न करवाने के लिए क्या करना होता है, रिटर्न यहाँ पर आपने लिखना है कीवर्ड, और आपने क्या करना है, रिटर्न के बाद यहाँ पर आपने इसके अंदर उस एरे का नेम लिख देना है जिसको आपने रिटर्न करवाना है। तो मैंने लिख दिया मार्क्स और यहाँ पर लगा दिया सेमी कॉलन। ठीक है, और इसको रिटर्न करवा दिया। अब देखिए यहाँ पर वो एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह की आपने वैल्यू रिटर्न करनी है उसी टाइप का आपके पास फंक्शन होना चाहिए या मेथड होना चाहिए। जिस तरह हम इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवाते थे तो क्या होती थी, रिटर्न टाइप फंक्शन की इंट होती थी, डबल करवाते थे तो डबल होती थी। अब यहाँ पर हम एरे रिटर्न करवा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तो पहले ये ब्रैकेट्स नहीं आएंगी, डायरेक्ट आपने रिटर्न मार्क्स लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट्स गलती से लग गई यहाँ पर। आपने यहाँ पर क्या करना है, वॉइड की जगह आपने यहाँ पर उसकी डाटा टाइप लिखनी है जिस टाइप की वो एरे है। तो इंट टाइप की एरे है, इसके बाद आपने बॉक्स ब्रैकेट लगा देनी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये इसकी रिटर्न टाइप डिफाइन होगी कि एक इंट टाइप की यहाँ पर एरे रिटर्न होगी, ये रिटर्न हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवाते हैं। तो क्या करते हैं, पहले एक ना सिंपल एरे डिक्लेयर करवा लेते हैं जिसके अंदर उसे स्टोर करवाएंगे पूरे फंक्शन की जो एरे पास हो रही है। तो उसका नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ ARR रख देते हैं। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पर इनिशियलाइज किया है। ठीक है, डिक्लेयर किया है इसको। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम कॉल करवाते हैं। तो फंक्शन का नाम क्या था वो हम ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब नाम क्या है इसका, बैक एरे, और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ इस तरह से, और इसके अंदर ही तो हमने स्टोर करवानी है एरे के अंदर। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर आपने सिंपल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर इंट एरे इज इक्वल टू, या एक काम करते हैं उसी लाइन पर ही हम इसको करवा देते हैं इसके अंदर स्टोर। ठीक है, जहाँ पर इसको डिक्लेयर किया, ये देखें इस फंक्शन को मैंने क्या करवाया, सिंपल कॉल करवाया। इसकी रिटर्न क्या हो रही है, ऊपर से वो एरे रिटर्न कर रहा है, मार्क्स नाम की एक एरे रिटर्न होगी, वो इसमें आ गई, वो एक दूसरी एरे के अंदर स्टोर होगी। ठीक है, जो यहाँ पर इनिशियलाइज की है ताकि उसके अंदर वो स्टोर हो जाए और हम उसको इजीली प्रिंट कर सकें। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा के दिखाता हूँ जैसा कि हमेशा की तरह। यहाँ पर मैं चले a = 0 से करूँगा स्टार्ट, और a चलेगा कहाँ तक, लेस देन
जो एरे है लगी हुई, कौन सी एरे, इस बार ये वाली एरे देखनी है क्योंकि इसमें स्टोर हो चुकी है वैल्यू। तो ए डबल आर आर डॉट लेंथ का लगाएंगे फंक्शन यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ए प्लस प्लस कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन लिख दिया, और इसके बाद यहाँ पर क्या कर देना है मैंने, वो लिखेंगे ए डबल आर और बॉक्स ब्रैकेट के अंदर उस ए को लिख देंगे कि ये चीज़ प्रिंट करवा के दिखाओ हमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। अब हो ये रहा है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन में एक एरे थी, उसको हमने रिटर्न करवा दिया उसके नेम से, और जो जिस फंक्शन के यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर थी उसकी डाटा टाइप हमने उसी टाइप की रखी जिस टाइप की एरे हम रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ हो गई, और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर वो आ चुकी है, फंक्शन हमने रन किया, यहाँ पर वो स्टोर हो गया, उसके बाद हम इसे प्रिंट करवा रहे हैं। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक, तो देखते हैं क्या ये प्रिंट करवाता है। तो ये देख सकते हैं पूरी जो एरे यूजर डिफाइंड फंक्शन में थी वो रिटर्न हुई, मेन में आके स्टोर हुई, और उसके बाद हमने उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, आई होप कि आपको एरे को रिटर्न करना आ गया होगा। बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो फंक्शन है उसकी डाटा टाइप आपने एरे में कन्वर्ट कर देनी है। यहाँ पर रिटर्न के साथ जिस तरह वेरिएबल का नेम लिखते थे, एरे का नेम लिख देना है, और उसको सिंपल स्टोर करवा के यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि एरे को रिटर्न किस तरह से करवाया जा सकता है। इसके अलावा पास किस तरह करवाया जाता है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, तो आपने पिछले लेक्चर भी सारे देख लेने हैं। तो अगर आपको लेक्चर वगैरह पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अपने दोस्तों के साथ भी लेक्चर शेयर करते रहें। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह के एक और अमेजिंग लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।